वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। अभी तक मैं आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 में जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और आज से पोलिनोमियल का जो चैप्टर 2 में है, इसमें भी जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके लो लेवल से हाई लेवल तक करेंगे। आज कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो कुछ इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताते हैं। चैप्टर का नाम है आपका जो सेकेंड नंबर में है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, इसमें कुछ टर्म आपको समझना है। जिस तरह से हो जाता है, एक टर्म आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू कभी ना चेंज हो। जिसका वैल्यू क्या होता है, एक लिमिट जो फिक्स होता है, उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट। जिस तरह से ये 2 है, 2 को कहीं भी रखिएगा 2 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, ये सारे जो होते हैं क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट आता है एक तो वेरिएबल आता है। वेरिएबल, वेरिएबल से क्या होता है, ये जो है वेरिएबल, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। जिस तरह से मान चलिए यहाँ से हम कहीं जाते हैं, मान चलिए अपने बाइक निकाले, बाइक से जा रहे हैं, और स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा। अगर हम धीरे जाते हैं, स्लो जाते हैं, तो क्या होगा, उस समय में टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह से इसका वैल्यू क्या होगा, वही चेंज। जिस तरह से स्पीड मान लेते हैं, फिर आप उस पर डिपेंड करता है, टाइम निकलता है, उस टाइम को मानते हैं आप एक्स वाई कुछ इस तरह से मानते हैं। जिसका वैल्यू क्या होता है, स्पीड पर डिपेंड करता है, वो चेंज होते रहता है। या टाइम पर डिपेंड करता है, स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। इस जिस तरह से एक्स आप मान लेते हैं, क्या होता है इसका वैल्यू, जो किसी भी क्वेश्चन में रखते हैं तो क्या होता है, कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज होते रहे, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल बोल देंगे। इस तरह से ये सारे क्या है, वेरिएबल। अब इसके बाद एक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, जब कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को लेकर के जब हम उसमें क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस तरह से देख लीजिए, ये वेरिएबल ले लिए कोई एक, ये वेरिएबल ले लिए हैं, एक कांस्टेंट टर्म कोई ले लेंगे, मान लीजिए 2 ही ले लिए कांस्टेंट टर्म। एक क्या हो गया, वेरिएबल, एक हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, सच दैट प्लस माइनस डिवाइड, इस तरह का चीज। मान लीजिए यहाँ प्लस लगा दिए, x+2 हो गया। ये जो प्लस है क्या है, मैथमेटिकल साइन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। इस तरह से x+2 एक क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। जिस तरह से 2 इंटू वाई ले सकते हैं, 2 क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, वाई क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 3z-5, ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है। ध्यान रखना इसमें आपको दोनों टर्म आ जाता है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है। कोई भी पोलिनोमियल अब देखेंगे यहाँ पर, ये जो पोलिनोमियल होता है कब समझेंगे ये पोलिनोमियल है। क्या होता है इसमें, एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसके साथ क्या होगा, वेरिएबल रहेगा, साथ में वेरिएबल का पावर जो रहेगा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। इस टर्म में जो लिखा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, ए पोलिनोमियल है। जिस तरह से यहाँ पर देख दिए हैं कांस्टेंट टर्म, देखिए एग्जांपल के फॉर्म में। कांस्टेंट मान चलिए यहाँ पर 2 है कांस्टेंट, वेरिएबल एक ले लेते हैं, x मल्टीप्लाई में आ गया, इस पर कोई होल नंबर कुछ भी पावर दीजिए, 5 दे दीजिए। इस तरह से ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। 3y, यहाँ पर -1 अगर लेते हैं, पावर -1 क्या है यहाँ पर, क्या होल नंबर है, नहीं है, कुछ और ले लेंगे, मान 2 ही ले लेंगे। ये सारे पोलिनोमियल है। अब देखेंगे जनरल फॉर्म पोलिनोमियल का क्या होता है। जनरल फॉर्म पोलिनोमियल का जो होता है, उसको लिखेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 a n x का पावर n।
ए क्या है, जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल का। यहाँ देखिए पावर एक्स का क्या है, एक्स पावर कुछ नहीं तो वन है। यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, एक्स का पावर यहाँ पर जीरो है। जब किसी भी वेरिएबल का किसी भी नंबर का पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। यहाँ पर आप एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म। और ये जो देख रहे हैं एक्स नॉट, एक्स पावर जीरो, यहाँ कुछ नहीं था, एक्स पावर क्या है, जीरो है, तो एक्स पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाता है। फिर वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स एन, ये सारे जो है ये क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल टर्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ पोलिनोमियल के दिखाते हैं। जिस तरह से यहाँ देखिए डिग्री, यहाँ से आपको समझना है। इसमें 2x प्लस 5 लिखे हैं। यहाँ पर x का मिनिमम, वेरिएबल का मिनिमम, मैक्सिमम जो है पावर क्या है, वेरिएबल x है, x टर्म में है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, वन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिग्री जो है, डिग्री क्या कहलाएगा, डिग्री यहाँ पर वन कहलाएगा। यानी मैक्सिमम पावर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस वन, इस तरह से यहाँ भी देखेंगे आप, x का जो है मैक्सिमम पावर क्या है, टू है, तो आप क्या बोलेंगे, डिग्री क्या है इसका, टू है। ठीक है, इसी तरह से और आगे बता रहे हैं, 5x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 9। यहाँ जो आप देख रहे हैं x का मैक्सिमम पावर खोजना है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर थ्री है, तो डिग्री क्या बोलेंगे आप, थ्री है, डिग्री थ्री। एक और बता रहे हैं, 6x का पावर फोर, एग्जाम्पल है ये सब चीज, 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस टू। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर डिग्री आप क्या बोलेंगे, x का देखिए मैक्सिमम डिग्री जो मैक्सिमम पावर जो है क्या है, फोर है, तो आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर ये फोर है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या जानेंगे, इसका टाइप जानेंगे। लिख लेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का टाइप जो था, पहला टाइप क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसका डिग्री क्या हो, वन हो। अभी आपको बताए थे डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इस तरह से उसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए क्या है, एक इसका एक्स का कोफिशियंट है ए, कुछ इसका वैल्यू हो सकता है, कांस्टेंट टर्म रहेगा ये, एक्स वेरिएबल हो गया, और बी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम बोलेंगे इसको पोलिनोमियल इन एक्स, पी एक्स इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डिग्री क्या है, वन है। इस तरह से ये इसका जनरल फॉर्म होता है लीनियर पोलिनोमियल का। इसका एग्जांपल के फॉर्म में देख लेंगे आप, जिस तरह से 5x प्लस वन, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फाइव क्या है, एक्स का कोफिशियंट है, वन क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल क्या है, एक्स, इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन एक्स, पी एक्स इक्वल इतना लिख लेंगे। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, टू, डिग्री टू होना चाहिए। इसका भी आप जनरल फॉर्म देखिए क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस सी हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। डिग्री देखिए यहाँ पर क्या है, टू है, मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री हो जाता है। यहाँ वेरिएबल x है तो इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन x इक्वल, ये लिखने का तरीका है।
एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इस तरह से, इसी पर ले लेते हैं। मान चलिए एक्स स्क्वायर लिखे हैं तो कुछ भी लिख दीजिए, 3x² प्लस 9x+2। ये क्या है, मैक्सिमम पावर इसका 2 है, तो वेरिएबल क्या है, x है, तो क्या लिखेंगे, p पोलिनोमियल इन x लिखेंगे। ये एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, 3 होगा। डिग्री क्या हो जाएगा, 3, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पर क्या होगा, 3। इसे भी डिनोट करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वेरिएबल जो है x चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आप पोलिनोमियल इन x इक्वल ए क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं, ए जो है x³ का कोफिशिएंट है, और b जो है x² का कोफिशिएंट है, और c जो है x का कोफिशिएंट है, और d क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल लेके देखिए आप, 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 9, कुछ भी ले सकते हैं आप। क्या है, वेरिएबल x है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, पोलिनोमियल इन x। एक और बच जाता है यहाँ पर, कौन सा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो भी देख ही लेते हैं। 4 में बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिग्री 4 हो जाएगा। इसका जनरल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d प्लस ax का पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx का पावर 1 प्लस e ले लीजिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, a जो है, a क्या है, x4 का कोफिशिएंट है, b जो है x³ का कोफिशिएंट है, c जो है x² का कोफिशिएंट होगा, और d जो है x का कोफिशिएंट, और e जो है, e क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा। फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x की जगह आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। यहाँ पर हर जगह x देख रहे हैं, नहीं वेरिएबल x है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोलिनोमियल इन x लिखेंगे। ये जनरल फॉर्म हो गया बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। एक एग्जांपल से इसको भी देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर 9x का पावर 3 बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 लेंगे, प्लस 3x का पावर 3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 6। ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। डिग्री देख रहे हैं आप, x का मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 है, डिग्री 4 हो गया, तो क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, सीखना कैसे निकालेंगे। जैसे कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं, मान चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 4x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 9x+2। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल है जिसका क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है। तो वेरिएबल x चल रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल इन x इक्वल, इतना हो गया है। आपको जो वैल्यू निकालना है, यहाँ पर x का वैल्यू अलग अलग रखेंगे, फिर उस पर आएगा कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा आएगा। मान चलिए यहाँ पर x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो क्या निकलेगा, x का 2 रखेंगे, और इधर जितने भी x है हर जगह क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2² प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2। यहाँ से 4 इंटू 8 हो जाएगा ये, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 2, 8 4 जा 32 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 18 प्लस 2 20 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसे ऐड करेंगे, 32 प्लस 8 40 प्लस 20 60। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका x का वैल्यू जो 2 है, x का वैल्यू जो 2 है, उस पर क्या वैल्यू आ रहा है, 60 आ रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे px p2 इक्वल 60। इस पोलिनोमियल में अगर x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 60 आ जाता है। ये तो आप अलग अलग वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। और अब देखेंगे यहाँ पर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसी में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल।
पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के यहाँ पर क्या देखेंगे, जीरो, यानी एक्स का वैल्यू फिर से यहाँ पर रखेंगे, वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे, जिस जो वैल्यू रखने पर क्या करे, पूरे को जीरो कर दे, उसी को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एग्जाम्पल लिए हैं। ये देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम लिखेंगे पी एक्स, यानी पोलिनोमियल इन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब x का यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो इसको क्या कर दे, जीरो कर दे इसको। जिस तरह से यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, थ्री लेते हैं। जब थ्री लेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, माइनस थ्री टू जा सिक्स माइनस थ्री, नाइन माइनस सिक्स थ्री हो गया, थ्री माइनस थ्री जीरो। यहाँ पर आप क्या देखे हैं, पी थ्री, यानी थ्री जब एक्स का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर जीरो आ जाता है। इस तरह से आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, इस तरह से आप जीरो निकाल सकते हैं। फिर अगर कोई वैल्यू रखें, जैसे यहाँ माइनस वन रखेंगे, फिर भी इसको क्या करेंगे, जीरो कर देगा, तो क्या बोलेंगे, जीरो जो है माइनस वन जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें आप क्या देखेंगे, जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखेंगे, किसमें, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, और क्या बोला गया यहाँ पर, जीरोज और कोफिशिएंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जीरो ऑफ पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या मान लेंगे, इसका जीरो है। अल्फा और बीटा नहीं, इसमें जब अल्फा और बीटा का वैल्यू रखेंगे तो जीरो कर देगा, इसलिए हम क्या माने हैं, अल्फा और बीटा यहाँ पर मान लिए हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जो जीरो जो होता है, जीरो, इससे हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे। इससे पहले एग्जांपल देते तो आप यहाँ पर पहले ही समझ जाते। जिस तरह से यहाँ पर अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ पर हम वेरिएबल क्या लिए, एक्स, इसका जो बनेगा, इसका जो फैक्टर बनेगा, जीरो तो अल्फा बीटा है, इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, फैक्टर जो बनेगा, अगर अल्फा लिए आप जीरो तो क्या बन जाएगा, फैक्टर एक्स माइनस अल्फा। अगर ये प्लस में रहता है आगे माइनस हो जाएगा। एक्स ही क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें एक्स लेके हम चले जनरल फॉर्म में। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा हो जाएगा इसका फैक्टर। और इसमें होता क्या है, जब फैक्टर को आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। और एक चीज यहाँ पर और समझना है, यहाँ पावर टू है तो इसका मतलब वैल्यू भी एक्स का क्या कितना निकलेगा, टू ही निकलेगा, इसलिए दो ही माने हैं। अगर पावर थ्री देते तो क्या होता है, एक्स का जो वैल्यू होता वो थ्री निकलता, यानी उसका जीरोज कितने निकलते, थ्री टोटल निकलते। जब फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। इसको जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल में एक्स माइनस अल्फा और इधर एक्स माइनस बीटा, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा, पोलिनोमियल का फॉर्म बन जाएगा ये। देखिए क्या होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बीटा। अब एक्स को हम, ये तो हो गया, अब अल्फा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स या एक्स अल्फा लिखिए। अब क्या बच गया है, माइनस माइनस प्लस, अल्फा को बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, इस तरह से होगा। इसे आगे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स भी कॉमन में आ रहा है, एक्स, तो यहाँ बच गया बीटा, यहाँ बच जाएगा प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ये ठीक है, यहाँ पे इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, उल्टा दिए कोई दिक्कत नहीं इससे, एक्स को लास्ट में लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि इसी पर क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा।
चलिए, ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका जनरल फॉर्म क्या लेके चले, ए चले हैं, यानी पी एक्स इक्वल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एक्स पोलिनोमियल इन एक्स इक्वल ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों हम फैक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी पी एक्स इक्वल ए, तो पी एक्स की वैल्यू क्या रखे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए आ रहा है, यानी इसके इक्वल ए रखेंगे। यहाँ पर देखना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कंपैरिजन करा देंगे। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग जो कराएंगे यहाँ पर कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब इसको इससे कंपैरिजन कराएंगे एक्स स्क्वायर से, इसका कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं, इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का आगे में कुछ नहीं तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 से तो मल्टीप्लाई है ही। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। कंपेरिजन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर तो चला गया, 1 की जगह पे आप क्या है, ए है, तो इसलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल ए, या ए इक्वल 1 लिख सकते हैं। ए इक्वल 1, एक्स स्क्वायर चला गया, ए की जगह पर क्या है यहाँ पर 1 है। वैसे एक कांस्टेंट टर्म लेके चलते हैं, यहाँ पर के मान लेते तो फिर आगे आसानी से बढ़ जाते, थोड़ा सा लेंदी हो जाता और कुछ नहीं। कोमा, अब बी यहाँ पर है, बी इक्वल क्या ले लेंगे, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, बी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। कंपेरिजन करा रहे हैं। और सी इक्वल क्या हो जाएगा, सी की जगह क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ तक कंपेरिजन करा लिया। इससे आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। इक्वेशन, अभी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशन देखे थे, जिसमें क्या था, अल्फा और बीटा, इसमें अल्फा एंड बीटा जीरोज था पोलिनोमियल का। तो इसमें क्या देखे थे, जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में क्या निकल के आया था, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आया था निकल करके। यहाँ पर जब आप कंपैरिजन कराए तो क्या निकला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए, क्या निकला था, माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा निकला था। यहाँ पर बी क्या है, जब कंपैरिजन कराते हैं तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगाएंगे यहाँ पर प्लस में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो जीरो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है, आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। जब आपको सम ऑफ जीरो निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा को ही लिखें यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस रिलेशन का आपको काम आएगा, जो पिछले स्टेप में हम बताए तो उसको ध्यान में रखना है, प्रूफ करना नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है। सम ऑफ जीरो क्या होगा, तो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये सम ऑफ जीरो होगा। और एक रिलेशन यहाँ पर क्या देखे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देखे थे, सी बाय ए आया था, सी बाय ए, जिसमें सी क्या रहा है, इसमें कांस्टेंट टर्म रहा है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या,
यहाँ पर अल्फा एक ठो आया था, यहाँ पर क्या लेट किए हैं यहाँ पर, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, सी बाय सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाय ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशन देखे हैं और इस दो रिलेशन से सारे क्वेश्चन इसमें चैप्टर में जितने भी हैं सारे क्वेश्चन बनने वाला है। आपको याद रखना है, जब सम ऑफ जीरो कहा जाए तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, एक टर्म ए हो गया है। दूसरा क्या है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बस आज इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप समझ पाते हैं तो आपको लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।